एक समय की बात है कि एक राजा था जो ये महसूस करता था कि किसी राज्य का शासक बनने के लिए सत्यनिष्ठा मूलभूत रूप से आवश्यक गुण है। जिस प्रकार आज के समय में श्रेष्ठ नेंगम कंपनियां करती है, उसने अपने उत्तराधिकारी की तलाश की प्रारंभ की। अपने बच्चों को अपना उत्तराधिकारी बनाने के स्थान पर उसने निर्णय लिया कि वह अपने राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति को राजगद्दी पर बिठाने के लिए चुनेगा, जिससे प्रजा को लाभ पहुंचे। उसने राज्य के सभी युवकों को एक बैठक में आमंत्रित किया और घोषणा की, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं आप लोगों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। मैं आज आप लोगों में से प्रत्येक को एक विशेष बीज दे रहा हूँ। इस बीज को अपने घर ले जाओ, इसे उगाओ, सिंचो और आज से ठीक पूरे 1 वर्ष बाद पूरे पनप चुके पेड़ के साथ मेरे पास आओ। पेड़ों के विकास के आधार पर मेरे उत्तराधिकारी का निर्णय लिया जाएगा। जिन युवकों को बीज बांटे गए उनमें लिंग नामक एक युवक था जो एक बहुत ईमानदार परिवार से था। वह बीज लेकर बड़े उत्साह के साथ अपने घर की ओर गया और सारी कहानी अपनी माँ को बताई। गमला और मिट्टी प्राप्त करने के बाद उसने प्रयास करना शुरू किया। युवा लिंग प्रतिदिन ध्यानपूर्वक उस बीज को पानी देता तथा पूरी चिंता के साथ उसको विकास को देखता रहा। कुछ सप्ताह के बाद उसके मित्र अपने बीजों से उगे पौधों के विकास के बारे में बताने लगे। लिंग बड़ी चिंता के साथ अपने बीज के विकास को देखता था, परंतु कुछ भी नहीं उगा। एक के बाद एक सप्ताह बीतते गए, परंतु लिंग के बीज से पौधा नहीं उगा। उसने अपनी असफलता को महसूस किया, परंतु उसमें इतनी दिलेरी थी कि वह अपने प्रयास इसके बाद भी करता रहा। 6 माह बीत चुके थे, परंतु लिंग के पास परिणाम के नाम पर दिखाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि उसके मित्रों के पास उनके बीजों से उगे बड़े बड़े तथा पेड़ पौधे थे। परंतु लिंग ने अपने इस प्रयास के बारे में अपने मित्रों को नहीं बताया, क्योंकि समय और तूफान किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। 1 वर्ष बीत चुका था। तभी राजा ने आदेश दिया कि सभी युवकों को बुलाया जाए। लिंग ने जाने से मना कर दिया। उसकी माता ने कहा, नहीं पुत्र, तुम भी जाओ, तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, क्योंकि उसकी आस्था थी। जब लिंग वहां पहुंचा तब वह अन्य युवकों द्वारा उगाई गई पौधों की विभिन्न किस्मों को देखकर दंग रह गया। वे बहुत सुंदर थे, अलग अलग बनावट तथा आकार के थे। लिंग ने अपना खाली गमला परस पर रख दिया। तब बहुत से प्रतियोगी उसे देखकर हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। अरे, आपका प्रयास तो बहुत अच्छा था लिंग। राजा ने अपने राज्य के युवकों द्वारा लाए गए विभिन्न पौधों और पुष्पों की खेद लेनी शुरू कर दी। निरीक्षण किया। लिंग शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और उसने अपने खाली गमले को अपने पीछे छिपा लिया। अचानक राजा की तेज निगाह लिंग पर पड़ी, जो खाली गमले के साथ पीछे खड़ा था। उसने एक प्रहरियों से कहा कि वे उसके सामने लेकर आए। लिंग घबरा गया। राजा ने उसका नाम पूछा। सभी अन्य युवा उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। राजा ने सभी को शांत होने के लिए कहा कि 2 मिनट के लिए कृपया धैर्य रखें। इसके बाद राजा ने भीड़ के सामने घोषणा की, यहाँ आपका नया राजा खड़ा है, उसका नाम है लिंग। इस पर लिंग को विश्वास नहीं हो सका। बाकी सभी लोग राजा की घोषणा सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि लिंग तो बीज को अंकुरित भी नहीं कर पाया था। राजा ने स्पष्ट किया कि 1 वर्ष पहले मैंने आप सभी को एक एक बीज दिया था। मैंने आप सभी से कहा था कि इस बीज को साथ ले जाओ, अपने घर जाकर इसे उगाओ। 1 वर्ष बाद इस बीज को पनपे पौधे को लेकर मेरे पास आओ। कृपया मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने जानबूझकर तुम सभी को उबला हुआ बीज दिया था जो अंकुरित नहीं हो रहा था। लिंग को छोड़कर आप सभी बाकी लोग ये पेड़ और फूल लेकर आए हो। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आप सभी ने जो बीज मैंने आपको दिया था वो अंकुरित नहीं होने वाला था, उसके स्थान पर झूठ मूठ किसी और बीज का आपने प्रयोग किया है। केवल लिंग ही ऐसा व्यक्ति था जिसने सत्य निष्ठा के साथ प्रयास किया था, तथा जो बीज मैंने दिया था उसी से युक्त गमले को लेकर यहाँ आया है। अतः वही जो नया राजा बनेगा। यानी जिंदगी में कुछ सत्य निष्ठा भी जरूर रखे, ईमानदारी भी जरूर रखे।